मील की 5 सिद्धांत पर प्रकाश डालें। सेमेस्टर 2 फिलॉसफी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ आसान भाषा में समझाऊंगा। अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। चलिए दोस्तों आंसर को डिस्कस करते हैं। मील की 5 पद्धतियों को बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। आगमनात्मक अनुमान के अनुसार J.S. मिल ने आगमनात्मक पद्धति के कुछ ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, मतलब अपने तरफ से ये सिद्धांत को दिए जिन्हें मील की पद्धति कहा जाता है। मतलब दोस्तों आगमनात्मक अनुमान के ऊपर बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने अनुसार सिद्धांत दिए, लेकिन J.S. मिल ने जब इस सिद्धांत पर अपने विचार प्रकट किए तो उनके इस विचार को दूसरे सभी के सिद्धांतों से अच्छा सिद्धांत यानी विचार माना गया, और इसी को मील का सिद्धांत भी कहते हैं, जो 5 प्रकार के हैं। मील ने 5 सिद्धांतों को आगमनात्मक अनुमान के लिए आधारभूत माना, मतलब उसका बेसिक माना है, जो इस प्रकार है। पहला है दोस्तों अन्वय विधि, दूसरा है व्यतिरेक विधि, तीसरा है अन्वय व्यतिरेक संयोग प्रणाली, चौथा है अवशेष विधि, और 5वां यानी लास्ट है दोस्तों ग्रह परिवर्तन प्रणाली। तो दोस्तों पहले अन्वय विधि को हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर किसी घटना के 2 या 2 से अधिक उदाहरणों में केवल एक ही चीज समान हो तो वह चीज जिसमें सभी उदाहरणों में समानता पाई जाती है उस घटना का कारण हो सकता है। मतलब दोस्तों अगर कोई घटना हुई और उस घटना के कारण कुछ लोगों के एक समान है, मतलब कुछ लोगों का मानना है कि घटना इस प्रकार से हुआ है और बहुत सारे लोगों का वो कारण मैच करता है यानी मिल जाता है, तो उसे ही सत्य मान लिया जाता है कि घटना इसी कारण हुई होगी। घटना के पीछे का कारण वह चीज हो सकता है। मान लिए दोस्तों इसको एक और उदाहरण से समझते हैं। यदि कोई विद्यालय के 6 छात्र बीमार पड़ जाए और उनसे यह पूछा जाए कि बीमार होने से पहले क्या खाया था, और अगर खाने के सामान में एक चीज सामान्य पाया जाए यानी एक ही चीज को सभी ने खाया हो, तो निष्कर्ष निकलेगा कि यह खाद्य पदार्थ के कारण ही बच्चे बीमार पड़े हैं, क्योंकि सभी बच्चों ने एक ही प्रकार के खाद्य सामान यानी खाने की सामान की बात कही है। तो बीमार पड़ने का कारण उसी खाद्य सामान को समझा जाएगा जिसके बारे में सभी विद्यार्थियों ने बताया है। आई होप दोस्तों आपको पहला पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दूसरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं, जो है व्यतिरेक विधि। व्यतिरेक विधि में विशिष्ट प्रकार के सिर्फ 2 उदाहरण लिए जाते हैं। यदि एक उदाहरण जिसमें यह घटना घटित होती है और एक उदाहरण में जिसमें यह घटना घटित नहीं होती है, मतलब एक में घटना होती है और एक में घटना नहीं होती है, तो एक को छोड़कर सभी परिस्थितियां समान होती है। वह केवल पूर्व में मतलब पहले में घटित होती है। वह परिस्थिति जिसमें केवल 2 उदाहरण अलग अलग होते हैं, वह घटना का प्रभाव या कारण का एक अनिवार्य हिस्सा है। चलिए दोस्तों इसको एक उदाहरण से समझते हैं ताकि आपका डाउट्स क्लियर हो जाए। जैसे दोस्तों ABCD WXYZ के साथ मिलकर घटित होती है, मतलब ये दोनों मिलकर कोई घटना को अंजाम देते हैं, और BCD XYZ के साथ मिलकर, इसलिए AW का कारण या प्रभाव का एक हिस्सा है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि A और W दोनों ने साथ मिलकर किसी घटना को अंजाम दिया है, इसलिए उस घटना का कारण दोनों हो सकते हैं। और दोस्तों क्योंकि घटना को अंजाम दोनों ने मिलकर दिया है, मतलब A और W दोनों ने मिलकर दिया है, तो घटना का हिस्सा भी दोनों ही होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक उसी प्रकार B और X दोनों कारण हो सकते हैं किसी घटना का, क्योंकि दोनों ने मिलकर किया है, और उस घटना का हिस्सा भी हो सकते हैं। दोस्तों जिस प्रकार हम लोगों ने A और W को साथ मिलाकर किसी घटना को अंजाम दिलाने का कारण बताया, उसी प्रकार जो बचे हुए शब्द है BCD और इधर है XYZ,
इन दोनों में भी ठीक उसी प्रकार के संबंध हम लोग बना सकते हैं जिस प्रकार ए और डब्ल्यू में बनाए थे। तो जरूरी नहीं है कि हम लोग ए डब्ल्यू ही लिखें, हम लोग बी और एक्स भी लिख सकते हैं, सी और वाई भी लिख सकते हैं। आई होप दोस्तों अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग तीसरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं जो है अन्वय व्यतिरेक संयोग प्रणाली। अगर किसी घटना के उपस्थिति रहने पर कोई दूसरी घटना भी उपस्थित रहे तो यानी एक साथ दो घटना घटित हो तो यह सिद्ध नहीं होता है कि दोनों में कार्य कारण संबंध है। मतलब यह जरूरी नहीं कि एक घटना दूसरे घटना से ही संबंधित हो सकता है दोनों घटना अलग अलग कारण से हो सकते हैं, ये तो पॉसिबिलिटी है ही दोस्तों। मील के अनुसार यदि किसी जांच की जाने वाली घटना की दो या उससे अधिक दृष्टांतों में कोई एक ही बात सब में समान पाई जाए, यानी सभी घटना में एक ही तरह का कारण सब में समान हो और उस घटना के अभाव वाले दो या अधिक दृष्टांतों में उस बात की अनुपस्थिति के अतिरिक्त और कोई बात सामान्य ना पाई जाए तो केवल उसी बात का जिससे दोनों प्रकार के दृष्टांतों में भेद होता है उस घटना का कार्य कारण संबंध होता है। दृष्टांत का मतलब होता है दोस्तों देखा गया। आसान शब्दों में समझा जाए दोस्तों तो जब कोई एक से अधिक घटना को हम लोग देखते हैं और सभी प्रकार के घटनाओं का कारण अलग अलग हो तो इसे ही हम लोग कार्य कारण संबंध कहते हैं। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि कोई भी घटना बिना किसी कारण के नहीं हो सकता है और हर प्रकार की घटना के लिए अलग अलग कारण जिम्मेदार होते हैं। इसे भी हम लोग उदाहरण से समझते हैं दोस्तों। ABC XYZ के साथ मिलकर घटित होता है, मतलब दोनों मिलकर कोई घटना को अंजाम देते हैं। और ADE XVW के साथ मिलकर घटित होता है तो FG और YW के साथ होता है। मतलब दोस्तों इसी प्रकार की घटना या अलग प्रकार की घटना किसी और के साथ भी घटित हो सकता है। इसलिए AX का कारण या प्रभाव या कारण का एक भाग है। चौथे पॉइंट को डिस्कस करते हैं जो है अवशेष विधि। प्रकृति में कई कारण मिलकर किसी कार्य की उत्पत्ति करते हैं। यदि ऐसी घटनाओं में बहुत सी बातों का कारण पता हो और शेष बातों का कारण इस विधि यानी अवशेष विधि के द्वारा सिद्ध होता है तो इसलिए इसे अवशेष विधि कहते हैं। आसान भाषा में समझा जाए दोस्तों तो जब कोई घटना घटित होती है तो घटना घटित होने के बाद वहाँ कोई ना कोई अवशेष यानी कुछ न कुछ साक्ष्य या प्रमाण जरूर मौजूद होते हैं और उसे ही हम लोग अवशेष विधि कहते हैं क्योंकि उसी के द्वारा हम लोग घटना का पता लगाते हैं। इसे उदाहरण से समझते हैं दोस्तों। यदि ABC XYZ के साथ मिलकर घटित होता है, B और Y का कारण माना जाता है और C को Z का कारण माना जाता है, इसलिए A और X का कारण या प्रभाव है। तो दोस्तों कुल मिलाकर बात की जाए या देखा जाए तो बिना कारण के कोई घटना घटित नहीं होती और सभी घटना के पीछे कोई ना कोई कारण या अवशेष या साक्ष्य जरूर होता है। लास्ट पॉइंट है दोस्तों ग्रह परिवर्तन प्रणाली। जो भी घटना किसी भी तरह से बदलती है, जब भी कोई अन्य घटना किसी विशेष तरीके से बदलती है तो वह या तो उस घटना का कारण या प्रभाव होती है या कार्य कारण के किसी तथ्य के माध्यम से उसके साथ जुड़ी होती है। मतलब सीधा सा है दोस्तों, ग्रह प्रणाली में कोई घटना किसी घटना के द्वारा ही बदल दी जाती है। मतलब दोस्तों अगर किसी के साथ छोटी घटना हो जाए और हम उस पर चर्चा कर रहे हैं और अचानक उसी के साथ कोई बड़ी घटना हो जाए तो छोटी घटना के स्थान पर अब हम लोग बड़ी घटना के बारे में चर्चा करने लगते हैं। चलिए इसे भी उदाहरण से समझते हैं। ABC XYZ के साथ मिलकर घटित होता है तो A प्लस माइनस BC का परिणाम होगा और X प्लस माइनस Y का परिणाम होता है। इसलिए A और X कारणात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। दोस्तों मेरा ये नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें।